कभी रात के सन्नाटे में या दिन के शोर में आपने खुद से ये सवाल किया है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ये जो जिंदगी का सफर है, इसका असली मतलब क्या है? और ये जो मेरे अंदर एक आवाज़ है, कभी हिम्मत देती है, कभी डराती है, इस आवाज़ को मैं कैसे समझूं? कैसे इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊं? हम सब अपनी कहानियों में उलझे हैं, कुछ खुशनुमा पल, कुछ बुरे अनुभव, और अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी इस सोच और अपनी ही भावनाओं के सिकंजे में कैद हैं। एक अनजानी सी बेचैनी है, एक अधूरापन हमें हमेशा घेरे रहता है। चाहे बाहर से भी कितना परफेक्ट क्यों ना दिखे, अंदर वही हाल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कैद से आज़ादी का रास्ता आपके ही अंदर है। एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो आपको ना सिर्फ जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देगा, बल्कि आपको एक गहरा सुकून, एक असली पहचान भी देगा। आज हम उसी शक्ति, जिसका नाम है बुलेट प्रूफ माइंडसेट, की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का टूल नहीं, ये जिंदगी जीने की कला है। हम सबने सुना है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, पर ये होता कैसे है? क्या सिर्फ दर्द सहने से मजबूत हो जाता है इंसान? शायद नहीं। असली ताकत तब आती है जब हम मुश्किल को सिर्फ एक बोझ समझने के बजाय उसे एक शिक्षक की तरह देखते हैं। जिंदगी जब हमें गिराती है, वो असल में हमें कुछ दिखाना चाहती है। शायद हमारी कोई कमी, शायद हमारी कोई छुपी हुई हिम्मत, या शायद एक नया रास्ता। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलाता है तो पत्थर को चोट लगती है, लेकिन हर चोट उसके अंदर छुपी हुई खूबसूरत मूर्ति को बाहर लाने के लिए जरूरी है। आपकी चुनौतियां भी वही चोट है। उनसे भागिए मत, उनमें झांकिए, पूछिए, तू मुझे क्या सिखाने आया है? जिस दिन आपने ये सवाल करना सीख लिया, उस दिन आपने दर्द को ज्ञान में बदलना सीख लिया। यही है पहला सूत्र। हमारा मन एक अनंत आकाश की तरह है और विचार उनमें आते जाते बादलों की तरह हैं, कुछ सुंदर, कुछ काले। हमारी गलती ये होती है कि हम हर बादल को पकड़ के बैठ जाते हैं, खासकर काले बादलों को, और सोचते हैं यही पूरा आसमान है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने विचारों से अलग हैं। यू आर द ऑब्जर्वर, नॉट द थॉट। यह एहसास ही क्रांतिकारी है। जब भी कोई निगेटिव सोच आए, मैं काबिल नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, तब इन विचारों को परखिए। ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या ये सच है, या सिर्फ एक पुरानी आदत है, या सिर्फ मेरा डर है? अपने आप से एक गहरा संवाद शुरू कीजिए। अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज कीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिए। प्यार से, समझदारी से, जैसे आप किसी भटके हुए बच्चे को रास्ता दिखा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें ये डर लग रहा है? चलो देखते हैं इस डर के पीछे क्या है। इससे आप सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, आप ज्ञानी भी होते हैं। आप अपने मन के मालिक बनते हैं। इमोशंस जिंदगी का नमक हैं, उनके बिना सब फीका है। लेकिन जब ये नमक ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। गुस्सा, डर, उदासी, ये आएंगे। इन्हें दबाना सॉल्यूशन नहीं है। इन्हें समझाना और फिर इन्हें सही दिशा दिखाना ही कला है। जब तेज आंधी आती है तो बड़े बड़े पेड़ भी झुक जाते हैं, पर जिनकी जड़ें गहरी होती हैं वो उखड़ते नहीं। आपके अंदर भी एक ऐसा शांति का केंद्र है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, या बस कुछ पलों की खामोशी, ये उस तक पहुंचने का रास्ता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक गहरी सांस। उस पॉज में आपको चॉइस मिलती है। इमोशन के साथ बह जाना है या उसको ऑब्जर्व करके समझदारी से रिस्पॉन्ड करना है। इमोशंस आपके मेहमान हैं, उन्हें इज्जत दीजिए, पर घर के मालिक मत बनने दीजिए। यही है इमोशनल इक्विलिब्रियम। हम सबको परफेक्ट बनना सिखाया गया है, गलती करना जैसे कि कोई गुनाह हो, और इसी डर से हम कितनी ही कोशिशें अधूरी छोड़ देते हैं। देखिए, फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा गुरु है। हर गलती आपको बताती है कि कौन सा रास्ता मंजिल तक नहीं जाता। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढे जो काम नहीं करते। ये एटीट्यूड, ये चाहिए हमें। और जब आप फेल होते हो तो ईगो को चोट लगती है, और ये अच्छा है, क्योंकि जब ईगो टूटता है तभी असली मैं निकल कर आता है। और वो मैं जो ज़्यादा हम्बल है, ज़्यादा रेजिलियंट है, ज़्यादा रियल है। डिसिप्लिन शब्द सुनकर अक्सर एक स्ट्रिक्टनेस का एहसास आता है, लेकिन असली डिसिप्लिन डर से नहीं, प्रेम से आता है। सेल्फ लव और अपने एम के लिए प्रेम। जब आपको पता होता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, वो एक ज़रूरत बन जाता है। वो सुबह जल्दी उठना, वो एक्स्ट्रा मेहनत करना, वो आप किसी और के लिए नहीं, अपने उस बेहतर मैं के लिए करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आता जाता रहता है, पर डिसिप्लिन वो अटूट डोर है जो आपको आपके लक्ष्य से बांधे रखती है। चाहे मन करे या ना करे, ये आपको करना है। एक बुलेट प्रूफ माइंडसेट सिर्फ प्रॉब्लम से बचना नहीं,
ये है जिंदगी के हर रंग को, खुशी, गम, जीत, हार, पूरी गहराई से महसूस करना, बिना खुद को खोए हुए। ये है अपने अंदर की एक ऐसी अटूट शांति और स्पष्टता पाना कि बाहर का कोई भी शोर आपको भटका ना सके। ये है हर सुबह एक नई उम्मीद और हिम्मत के साथ उठना, ये जानते हुए कि आपके पास वो सब कुछ है जो जिंदगी का सामना करने के लिए चाहिए। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आपके अंदर एक चिंगारी जलाने के लिए है। एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी कोशिश, आज से।